हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है टीचर, टीचिंग एंड करिकुलम एंड पेडागोजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर में आता है। इसमें से एक टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं जो है जिसको बोलते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर। क्या होता है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर। एक गुड टीचर, एक सही टीचर होगा, क्या क्या हमारे हमारे क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग को क्वालिटी ऑफ गुड टीचर के पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ गुड टीचर। एक टीचर होने के नाते हमें क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं क्या टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ जनरेशन। ठीक है, टीचर जो क्या करता है, हमारा क्या करता है, ये रोल प्ले करता है हमारे क्या फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर को शेप करने में हमारा क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। ठीक है, और दे आर डीलिंग विथ यंग किड्स एंड हु आर फुल ऑफ लाइफ एनर्जी। ये किसको पढ़ाता है, किससे डील करता है टीचर्स, जो यंग किड्स होता है, जो फुल ऑफ एनर्जी और फुल उसके इसका लंबी ज़िंदगी होता है, जिसका मतलब लंबे आगे तक पढ़ना चाह रहा है। तो मतलब उसे किड्स को बेसिकली किड्स को पढ़ाने में इसका अपनी ये करता है, डील करता है। दूसरा क्या, द टीचर नर्चर नेचुरल एबिलिटी एंड स्किल्स एंड प्रिपेयर किड्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जो टीचर क्या करता है, इसको नर्चर करता है, मतलब तैयार करता है उसको एबिलिटी और स्किल्स को, उसको जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चे हैं, उसको आगे फ्यूचर को उसको देख स्किल्स को, एबिलिटी उसको नर्चर, शुरुआत से उसको नर्चर करता है, उसको तैयार करता है ताकि वो आगे उसको जो भी फ्यूचर है उसको अच्छा बन सके। एज अ टीचर यू हैव टू बी ए रोल मॉडल एंड बीइंग ए टीचर। हर इंसान को क्या, जो भी टीचर है वो क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल और इंस्पायर योर स्टूडेंट, और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो इंस्पायर कर जाए ताकि वो बच्चे आगे और जाके बढ़ सके, पढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक ऐसे डिफरेंट स्टूडेंट माइट बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ये जो है ना, डिफरेंट स्टूडेंट माइट बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो आते हैं डिफरेंट, अलग अलग, जैसे हम एक क्लास में होता है क्या, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, कि कोई अलग अलग कास्ट से आता है, इनकम लेवल के अलग होता है, या अलग रिलीजन से अलग इससे आता है। तो हमें क्या करता है, आज किसी का अलग भाषा होता है, किसी का अलग, मतलब हर तरह के बच्चे क्लास में आते हैं। तो हमें क्या, टीचर को क्या करना चाहिए, उसको जो भी उसको एक मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए। ठीक है, मेन स्ट्रीम में जब लेके आएंगे तो क्या करेंगे, उससे जो भी उसको भाषा में चेंजेस है या बिहेवियर में कोई चीज़, जो पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है हमें। एक सही तरह का, एक सही उसके एटीट्यूड, एक स्टूडेंट वाला एटीट्यूड उसमें लेके आना है। ठीक है, जो सही चीज़, मतलब एक स्टूडेंट में होना चाहिए, ठीक क्वालिटी, और सबको एक मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ठीक में इसमें कह रहा है। ठीक है, द टीचर्स चेंज लाइफ्स। टीचर क्या करता है, लाइफ को चेंज करता है थ्रू द एजुकेशन, लाइफ को थ्रू द अपना जो लर्निंग प्रोसेस है, अपना एजुकेशन से क्या करता है, बच्चों के लाइफ को चेंज करता है। एंड दैट इज़ वाई टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इसलिए क्या बोलता है, ये टीचिंग है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। ठीक है, बाकी और प्रोफेशन है लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये टीचिंग है। ठीक है, ये टीचिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। दूसरा क्या है, आगे हम इसका, अगर आगे इसका पढ़ना चाहें तो हमें क्या, ये तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर। वो तो हम बीइंग ए टीचर हमें क्या क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है एक टीचर है, एक गुड टीचर का क्या क्या क्वालिटीज़ है। सबसे पहला क्वालिटी क्या है, हमें क्या होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए। ठीक है, इम्पैथी मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग सिंपैथी वर्ड होता है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि इम्पैथी वर्ड होता है। तो इम्पैथी और सिंपैथी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, लेकिन फिर डिफरेंट क्या है, सिचुएशन का फ़र्क है। तो जैसे हम एग्जांपल आपको मान लिए, कोई ए लड़का है, ठीक है, ए लड़का है, उसका माँ बाप है, ठीक है, दूसरा क्या है, एक बी लड़का है, ठीक है, उसका भी, उसका आज से 3-4 साल पहले माँ बाप डेथ हो गया। ठीक है, माँ बाप, उसका पेरेंट डेथ हो गया। ठीक है, तो वो उस डेथ का जो इमोशन है, उसके उसको अंदर जो उसका माँ बाप का कमी है, उस चीज़ को महसूस करता है, उसको फील कर चुका हुआ, क्या देंगे। तीसरा का बंदा क्या है, जो अभी रिसेंटली अभी आज डेथ किया। ठीक है, तो जब भी ये अचानक ये क्या डेथ होकर सुना, तो दो लड़का जो ऑलरेडी सुना गया, जो जिसके पास ऑलरेडी माँ बाप है, तो उसको वो जो उसके पास जाएगा, उससे जो बातें करेगा, उससे जो बिहेव करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपैथी बोलेंगे। और दूसरा जो लड़का जिसका ऑलरेडी माँ बाप नहीं है, पहले ही आशा पाँच होता कि, और जिसका माँ बाप अभी डेथ हुआ सामने, तो उस चीज़ वो इसको फील कर सकता है, वो खुद को उसकी जगह रख करके अपने आप को फील कर सकता है, किस तरह का वो फील कर रहा है कि एक माँ बाप नहीं होगा, क्या कमी होता है बगैर माँ बाप का। तो ऐसे इसको क्या कर देंगे, वो एम्पैथी बोलेंगे। ठीक है, और जो इसका माँ बाप है तो उसको उसके सहानुभूति कर रहा है, तो उसको हम सिंपैथी बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ से आपको देखते हैं। इमेजिन
यू आर इन क्लासरूम एंड देर इज़ अ स्टूडेंट हु कंटिन्यूसली, जैसे आप मान लें कि आप टीचर हैं, आई स्टूडेंट क्या उसमें क्या है जो लगातार क्या पुअर परफॉर्म एग्जाम में पूरा, आप इतना सारा एडवाइस देते हैं, इतना सारा स्टडी पढ़ाते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो लो कर रहा था कि बीइंग ए टीचर है, बीइंग ह्यूमन बीइंग क्या नेचुरली कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं आप, और एंग्री हो जाए, गुस्सा होने लगता है कि इतना सारा मेहनत करने के बाद भी ये लड़का क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, या किस तरह का मतलब इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो फिर क्या करते हैं, उसके मतलब उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत है, इसका फैमिली प्रॉब्लम कोई इशू है, या कोई हेल्थ कंडीशन है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब ये सब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एज ए टीचर यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन देयर सिचुएशन एंड थिंक एज ए स्टूडेंट। क्या करना, खुद को उस स्टूडेंट के इसमें रख करके सोचना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तभी जाके हम उस स्टूडेंट को उसका रीज़न को जान सकेंगे कि ये स्टूडेंट इतना कम की मतलब परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, इतना सारा एफर्ट लगाने के बाद परफॉर्म क्यों नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही चीज़ को रख करके खुद को समझना, तो हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, इम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। तो हर टीचर के अंदर एक एम्पैथी वाला क्वालिटी होना चाहिए, जो भी एक क्वालिटी का टीचर होगा तो क्या होगा, ये एम्पैथी वाला एक क्वालिटी होगा, तभी जाके किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगा तो वो उसको जाकर के आसानी से डील कर सकता है। अदरवाइज़ अगर ये नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाता है। दूसरा क्या है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। क्रिएटिविटी है तो हर टीचर में क्या है, क्रिएटिविटी एक क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी क्वालिटी होगा तो कोई भी काम कोई अच्छे से कर सकेगा, ठीक है। जैसे इफेक्टिव वे पे कोई भी क्लासरूम को कंटिन्यूसली पढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे आजकल ये होता है कि अगर टीचिंग ऑन जैसे पढ़ाते हैं हम लोग जो क्लासरूम में, तो एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या नई नई चीज़ें क्रिएट करके, नई नई टेक्निक्स, नई नई मतलब वर्ड्स मेथड को इस्तेमाल करके बच्चों को एक क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, और जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ने का इंटरेस्ट वो मतलब इंटरेस्ट अपना जगह है अपना पढ़ने के लिए, ठीक है। यू कैन यूज़ द हेल्प ऑफ वेरियस ऑनलाइन टीचिंग टूल्स टू एड लाइफ टू द क्लासरूम। हम लोग जैसे जब ये जैसे आजकल अभी क्या हो गया, पेंडेमिक आ गया, जैसे पेंडेमिक कोरोना में क्या सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन हो रहा तो क्या हो रहा है, इसमें क्या है कि हम सारा चीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन मतलब असाइनमेंट सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, टीचिंग लर्निंग सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होता है। हम लोग जब टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन प्रोसेस होता है, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है फिजिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, नए नए मेथड का स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चों को एक मतलब पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा हो, ठीक है। और क्लास एकदम थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे, थोड़ा सा समझ में आए बातें को, हाँ कुछ कह रहा है, ठीक है। एज मोर एज पीपल मूव टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन टीचिंग वी नीड टू क्रिएटिव इन क्लासरूम। जैसे जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पर पढ़ते हैं, जैसे जैसे हर चीज़ ऑनलाइन करते हैं, तो हमें क्या टीचर को क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि ये होता है क्रिएटिविटी क्लासरूम हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे जितना क्रिएटिव होगा वो क्लासरूम और इम्पोर्टेंट होगा, और ज़्यादा वो मतलब पढ़ने में उसको मज़ा आएगा, बच्चों को सही तरीके से पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर क्रिएटिविटी नहीं हुआ, थोड़ा सा एकदम एक वही ट्रेडिशनल वे पे चला, तो फिर वो क्लासरूम उतना इफेक्टिव लॉन्ग टाइम के लिए वो सही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बोर फील होने लगेगा। तीसरा क्या है, तीसरा जो क्वालिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। एक स्टूडेंट को अपने एक टीचर को अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए एक सही तरीके का कम्युनिकेशन आना चाहिए, और स्टूडेंट के साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो उसको स्टूडेंट को साथ एक सही तरीके से कम्युनिकेट, जिस लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और उस लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, और उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। इसमें होता है कुछ जैसे टीचर होता है कम्युनिकेशन तो कर ही लेता है, उसके फिर भी कुछ ना कुछ एक हमारे पास क्या होता है, दिमाग पॉइंट रखना पड़ता है। जब भी हम टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो हमारे के पास क्या कुछ कुछ माइंड में कुछ पॉइंट रखेंगे, ताकि एक सही कम्युनिकेशन स्टूडेंट और टीचर के बीच में रह सके, ठीक है। वो क्या है कि ऑलवेज ऑलवेज इनवाइट अ फीडबैक, मतलब क्या करना है हमें हमें क्या करना है, ऑलवेज इनवाइट अ फीडबैक, आस्क योर स्टूडेंट इफ़ दे आर अंडरस्टूड। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा लिए, क्या करेंगे हम लोग उसको स्टूडेंट को पूछेंगे कि आप तुम्हें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आया या नहीं आया, या समझ में आया तो क्या आया समझ में। अलग अलग डिफरेंट में सवाल करके हम एक क्लियरिटी उसमें लेके आएंगे कि ये सही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार इससे फीडबैक लेंगे, हर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के बाद हम लोग फीडबैक लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, क्रिएटिव अ प्लेटफॉर्म फॉर ओपन कम्युनिकेशन। हम क्या करेंगे, एक अपना क्लासरूम में एक ओपन कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, मतलब क्या एक क्लास को इस तरीके से करेंगे कि बच्चे अपने सवाल को भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपना सवाल इशू को, अपना जो भी इशू है उसको वो अपना रेज कर सके, टीचर को पूछ सके आसानी से, और किसी तरह का झिझक ना हो, कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। तो हम इस तरह से क्लास को इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, या इस तरह से कम्युनिकेशन को डेवलप करना है कि बच्चे को किसी तरह पूछने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
टॉक इन देयर रीजनल लैंग्वेज, जो भी हम टीचर पढ़ा रहे थे उसके रीजनल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। अगर उसके रीजनल हम बात नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जिस भाषा में वो समझना चाह रहा है, जो उसका रीजन का भाषा, उसी भाषा में उसे बात कीजिए, उसी भाषा में उसको पढ़ाइए, समझाइए, ताकि वो कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझे। अगर उस भाषा में नहीं समझ आ गया, हम कोई अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हमें ये समझ में उसको नहीं आएगा, फिर वो दिक्कत, हमारा वो टाइम का वेस्ट हो जाएगा, हम फिर उसको समझा नहीं पाएंगे, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगा चीज़ों को लेकर के। दूसरा क्या, गारंटी योर स्टूडेंट एट दैट क्लासरूम इन अ सेफ स्पेस। हमें क्या, एक टीचर को क्या होना चाहिए, उसको गारंटी देना पड़ेगा जो आप जिस क्लासरूम में आप हैं, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, किसी तरह का आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके साथ एकदम डेमोक्रेटिक वे पे क्लासरूम होगा, सबके साथ बराबर का बिहेव होगा, सबको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह बाकी स्टूडेंट को भी ट्रीट किया जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के अंदर एक सेफ, मतलब इस क्या सेफ वाला स्पेस क्रिएट, क्लासरूम क्रिएट करना है, ठीक है। चौथा पॉइंट का, व्हेन द टीचर एज्यूम स्ट्रिक्ट एंड हरास होल एंड द कम्युनिकेशन इज बिकम वन वे। जब भी कभी होता है कि टीचर क्या होता है, कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्या हो, अगर टीचर स्ट्रिक्ट हो गया पूरा, अगर अपना लेक्चर अपने तरीके से डिलीवर कर रहा है, किसी तरह का सवाल नहीं पूछने दे रहा है, या कोई भी ऐसा कुछ एक्टिविटी क्रिएटिविटी कुछ करने के बच्चों को नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं फ्रेंडली माहौल नहीं क्रिएट करता, तो क्या हो सकता है, वो हमारा क्या है, जो टीचिंग होगा ना वो वन वे हो जाएगा, वो टीचर कहीं अपना पढ़ा रहा है, स्टूडेंट कहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक गैप आ जाएगा, तो ये चीज़ हमें नहीं करना है, हमें कम्युनिकेशन गैप को कम से कम रिड्यूस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्लासरूम में, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स ने ऑलमोस्ट एक ही तरह का, काफ़ी इससे रिलेटेड है, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। हाउ वेल यू कम्युनिकेट विथ योर स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ योर कनेक्शन विद देम, ठीक है। जिस तरीके से आप स्टूडेंट से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे क्या क्या होता है कि आपका नेचर का पता चल जाता है, पेरेंट्स के नेचर, द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ कनेक्शन, किस तरह का आपसे स्टूडेंट से कनेक्शन है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है हमारा, इंटर इंटर पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए काफ़ी काम आता है, ठीक है। एज मैंशन एबव, द टीचर मस्ट एम ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारा हर तरीके से हमारा क्या हो, डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। होलिस्टिक स्टूडेंट के हर तरीके से, फिजिकली मेंटली हर तरीके से डेवलप हो पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द एजुकेशन दैट मैटर, इट इज़ फॉर द बिहेवियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए, हर तरीके से बिहेवियर में, एटीट्यूड में भी, और मैनर्स तरीके में, जो भी जितना सारा एस्पेक्ट है, हर तरीके से वो अच्छा होना चाहिए। ऑर्डर टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट कैन अचीव हिज, टीचर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हमें क्या होना चाहिए, इंटरपर्सनल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उस जितना हमारा इंटरपर्सनल स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसी तरह से हम लोग क्या करें, स्टूडेंट से कनेक्ट होंगे। जैसे स्टूडेंट से हम कनेक्ट हो तो क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और स्टूडेंट आसानी से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जितना हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स को बिल्ड करेंगे, उतना स्टूडेंट के लिए भी सही रहेगा और टीचर के लिए सही रहेगा, ठीक है। जितने सारे सवाल प्रॉब्लम है उसको आसानी से हम डील कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बात हो गई इंटरपर्सनल स्किल की, ठीक है। ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिव मतलब कि हर टीचर को क्या होना, कि पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। अगर आपके पास अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो ये इसका इफेक्ट स्टूडेंट को भी पड़ सकता है। आप हर चीज़ में पॉजिटिव कर रहे हैं, जैसे क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट वुड फील डिप्रेस एंड डाउन। कभी कभी स्टूडेंट अपना स्थिति, कभी पर्सनल परेशानी भी होता है, या रिजल्ट को लेकर भी किसी तरह का भी परेशानी होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो मतलब डिप्रेस फील करने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव वे पे चले जाता था। हमें टीचर को क्या करना था, उसको, टीचर का काम होता है उसको एकदम पॉजिटिव वे पे लेकर चलना है। टीचर का भी ये पढ़ा था, इफ़ ए टीचर हैज़ द क्वालिटी ऑलवेज बीइंग अ पॉजिटिव, टीचर को क्या होना चाहिए, एक सही तरीके, मतलब पॉजिटिव हर चीज़ सोचना। अगर बाय द वे कोई ख़राब करा, तो उसको मोटिवेट करना है कि नहीं, आपको तुम इसमें तुम अच्छा कर सकते हो और बेटर कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको एक मतलब मोटिवेट करना है, उसको कॉन्फिडेंस को उसको बढ़ाना है। तो ऐसे क्या हो, कैसे बढ़ा सकता है, जब भी खुद एक टीचर वो पॉजिटिव होगा तभी हो सकता है ये ऐसे, ठीक है। जब टीचर पॉजिटिव है तो ऑलवेज इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पर रहेगा, तो स्टूडेंट भी पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और टीचर और पॉजिटिव स्टूडेंट का एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा, जो क्या होगा, एक लर्निंग में क्या इफेक्टिव रोल पर एक रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड टू बी इंश्योर दैट इफेक्टिव लर्निंग इज, ठीक है। एक क्लास में एक इफेक्टिव लर्निंग हो सकेगा, अगर बाय द वे अगर ये पॉजिटिव रोल अगर प्ले कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, फेयर माइंडेड, ठीक है।
एक टीचर का क्या होना चाहिए, फेयर माइंड, मतलब क्या हो कि हमें कि बच्चों को एकदम इक्वली समझना है, ठीक है, किसी तरह भेदभाव नहीं करना, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्रिएट करना हमें, ठीक है। एकदम बिल्कुल भी किसी तरह से भेदभाव, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट को या सेक्शन को या किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को या किसी भी कास्ट के लड़कियों को हमें क्या करना है, कहीं इंपॉर्टेंस नहीं देना, सबको इक्वली फेयर करना, इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। फेयरनेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। फेयरनेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर आप अगर सही तरीके से फेयर करें तो व्हेन टीचर इज़ फेयर माइंडेड इन इट अर्न्स देम रेस्पेक्ट। अगर आप अगर सही तरीके से फेयर स्टूडेंट को करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, एक क्लासरूम को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ठीक है, एक, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के बीच में आप रेस्पेक्ट अर्न करें, मतलब कि आप आपका इज्जत बढ़ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट फील सेफ और सेफ भी फील करता है एंड वैल्यूड इन द क्लासरूम, एक अपने आप को एक वैल्यूड लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ अस्तित्व है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी इंपॉर्टेंस है इसमें, चाहे किसी भी इस जात से धर्म से, कहीं ना कहीं उसको अपना अपना वैल्यू अपना मतलब सोचने लगता है। क्रिएटिंग अ क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट इज़ फेयर विथ नर्चर ट्रस्ट रेस्पेक्ट एंड स्टूडेंट एंड इट्स ग्रेट क्वालिटी ऑफ टीचिंग विथ स्टूडेंट। हमें क्या करना चाहिए, क्लासरूम में एक फेयर नर्चर रिस्पेक्ट करना, कहीं मतलब इसका यहाँ कहने का मतलब है कि टीचर बिल्कुल किसी तरह के भी एकदम भेदभाव किसी स्टूडेंट के साथ नहीं, किसी भी सेक्शन के साथ नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना, एक इक्वल मतलब डेमोक्रेटिक क्लासरूम हम लोग क्या क्रिएट करना पड़े, जब भी हम पढ़ें ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्रिएट करें, ठीक है। दूसरा क्या, कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी क्या होता है कि कोई भी काम, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं कि हमारा क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हर काम में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब लगातार। आज जैसे आज हम क्लास अगर 7 बजे से क्लास कर रहे हैं, तो कल भी 7 बजे से करें, परसों भी 7 बजे से करें, तरसों भी करें, और एक ऑर्गेनाइज वे पे करें, ठीक है। टाइम का भी इसमें सही होना चाहिए, और तरीके का भी एकदम एकदम मतलब सही तरीके से, सही वे, वेल प्लान वे पे करना चाहिए, ठीक है, ताकि काम में एक प्रॉपरली इफेक्टिव नज़र आए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट और टीचर में एक, और उसके स्टूडेंट का जो पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक भरोसा क्रिएट होता है कि नहीं, टीचर कंसिस्ट है अपने आप को लेकर के, अपना प्रोफेशन को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी होगी। दूसरा क्या है, रिवार्डिंग, ठीक है। रिवार्डिंग ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। रिवार्डिंग मतलब जैसे कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा कुछ क्लास में कुछ कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको अपने मुंह से शब्द से हम लोग क्या है, इसको रिवार्ड देना, जैसे कि हम लोग अच्छा बोलना कि वेल डन, यू हैव गुड गुड जॉब, एक्सलेंट, वेरी गुड, इस तरह चीज़ें को बोल के क्या करें, हम एक मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को मोटिवेट कर देंगे ताकि वो आगे और फर्दर इफेक्ट मतलब इफर्ट लगा सके पढ़ने में, ठीक है, और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो वन रिवार्ड स्टूडेंट विद ए गुड वर्ड इनकरेज इट मोटिवेट देम टू बेटर मेक फॉर बेटर टीचर, ठीक है। ये क्या करता है, हमें इनकरेज करता है, ठीक है, और ज़्यादा मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, और ताकि आगे अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। तीसरा क्या है, पैसिनेट, ठीक है। हर कोई एक कहीं का अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी पैसिनेट है, मतलब पैसन, ठीक है। पैसन इज समथिंग इज दैट एवरी टीचर शुड हैव, ठीक है, हर टीचर के कहीं ना कहीं पैशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब द टीचिंग इज़ नॉट ईजी जॉब दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट टीचर फेस इन देयर डे टू डे लाइफ। टीचिंग क्या बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम होता है टीचिंग का, खास कर जब ऑनलाइन हो गया तो और ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पैसेंस रखना है, ठीक है, पैशनेट रहना है, ठीक है। इसमें हमें किस तरह घबराना नहीं है, हर चीज़ को एक इफेक्टिवली सही तरीके से करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑनेस्टी है, ठीक है। ऑनेस्टी का एक टीचर में, एक टीचिंग प्रोफेशन में हमें ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चों के साथ हो या अपने कलीग के साथ हो या अपना प्रोफेशन के साथ हो, हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑनेस्टी में दिखाना पड़ेगा। अगर हम ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के साथ हम गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट लुक अप देयर टीचर्स ऑनेस्टली इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द टीचर्स नीडेड। तो ऑनेस्टी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर टीचर में ऑनेस्टी होगा तो उसको क्या करेगा, स्टूडेंट भी उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अगर हर बात में ऑनेस्टी होगा, अपने अपने प्रोफेशन को लेकर, सब अपने कलीग्स को लेकर होगा, तो क्या करेगा वो स्टूडेंट, क्योंकि टीचर हो जाता है, टीचर मैंने आपको बोला कि टीचर एक आइडियल है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, उसको फॉलो करता है, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता, देखता है, फिर वो अपने अंदर उसको मतलब एडोप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक। तो हमेशा एक टीचर को क्या है, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेकर के या अपने जीवन निजी, कहीं ना कहीं मतलब एक दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो आइडियल है टीचर, ठीक है। एक आइडियल टीचर का एक बहुत बड़ा पहचान है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट टुवार्ड्स द वर्क दैट यू डू एंड टुवार्ड्स योर स्टूडेंट, है क्या, जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में है उसमें भी ऑनेस्ट होना है, स्टूडेंट के साथ भी ऑनेस्ट होना है, एंड कलीग्स का समझता है। ऑनेस्टी ऑफन पैकेज इट कम्स अलॉन्ग विद द क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेज। इससे अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा आप कितना क्वालिटी है, कितने आपका मतलब कितना सारा मतलब कितना रिस्पॉन्सिबल है टीचिंग को लेकर के, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें कि मतलब
होना ज़रूरी है टीचर के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी है ये टीचर के लिए। तो पंक्चुअलिटी क्या होता है कि जैसे आपको भी टाइम को अपना हर टाइम, मतलब क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर 7 बजे आपका क्लासेस है, स्कूल ज्वाइन करना, तो 7 बजे आना पड़ेगा, या उसके बाद नहीं, मतलब टाइम को इसे अगर टाइम पे अगर आप क्लास पहुंच रहे हैं तो स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं एक बनता है कि नहीं सर टाइम पे आ रहे हैं, हमें भी टाइम पे आना चाहिए, ठीक है। हम इस तरह का अगर टाइम पे आएंगे तो तभी हम क्लास मिल पाएगा। तो ये हमें पंक्चुअलिटी होने से, पंक्चुअलिटी होने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम कितना प्रोफेशन को लेकर के कितना हम कमिटेड हैं और कितना जिम्मेदार है। जैसे हम देखते हैं यहाँ के बीइंग ऑन टाइम, स्टिकिंग शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल्स इज among the most needed quality of the an ideal teacher। ये टाइम स्टिकिंग, आप एक टाइमिंग शेड्यूल के साथ आदमी काम करना, ये अपने काम को एक टाइम टेबल ही करना, कि आइडियल टीचर का ये क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम यू एंड इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी इन देम। जैसे को तो हम बताएं ना कि टीचर को आइडियल माना गया है, ठीक है। तो कोई भी आप अगर पंक्चुअल रहेंगे तो टीचर भी आपसे सीखेगा, मतलब स्टूडेंट भी आपसे सीखेगा। अगर सही सही टाइम पे आप आएंगे तो स्टूडेंट भी सही करने का, सही टाइम पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि इस तरह का उसको लैब को ही पढ़ाई में लैप्स ना हो पाए। तो यही कि हमेशा टीचर को पंक्चुअल होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन का। दिस क्वालिटी रिफ्लेक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टू योर प्रोफेशन। मतलब क्या होता है कि ये क्वालिटी है आपका जो पंक्चुअलिटी का क्वालिटी है, ये क्या करता है, आप कितना जिम्मेदार है प्रोफेशन और कितना आप कमिटेड हैं, इससे रिफ्लेक्ट होता है, आपका पंक्चुअलिटी से रिफ्लेक्ट रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स में आता है, ठीक है, पंक्चुअल हमेशा होना, ठीक है। दूसरा क्या, विलिंग टू लर्न, ठीक है, हमें पढ़ने की, हमें जैसे होता है कभी कोई होता है कि एक बार पढ़ लिया ख़त्म कर दिया, अगर जॉब मिल जाता है तो पढ़ना छोड़ देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। टीचर में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते रहना पड़ेगा। अगर हम नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो हमें फिर कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत है, आगे वाला जनरेशन को भी दिक्कत, जो उसको हम पढ़ा रहे हैं उसको भी, क्योंकि हर दिन नई नई चीज़ें आ रही है, नए नए मेथड आ रहा है, नया नया टेक्निक्स आ रहा है। जैसे अभी अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, तो पहले अचानक पहले था कि फिजिकल क्लासेस होता, बोर्ड पे क्लासेस होता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन लैपटॉप पे क्लासेस हो रहा है। अपने क्लासरूम में बैठ के लोग अपने घर में क्लासेस ले रहे हैं। तो हमें अचानक से हमको कहीं ना कहीं, मतलब एक इन्वायरमेंट चेंज आ गया है। तो कहीं एक हम फिजिकली ले रहे थे, अब ऑनलाइन लेना पड़ा, तो हमें ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन क्लासेस कैसा होता है, किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से क्लासेस लिया जाता है, किस तरीके से टेस्ट लिया जाता है, तो हमें ये सब चीज़ क्या सीखते रहना पड़ता है। इसलिए कहा था कि हर टीचर को कहीं ना कहीं विलिंगनेस टू लर्न का ये हमारे पास ये होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ चीज़ सीखते रहें, हर चीज़ कुछ ना कुछ, जैसे जैसे आए नया मेथड है उसको अडोप्ट करते जाएं, नया टेक्निक्स है उसे अडोप्ट करते जाएं। तो हम विलिंगनेस, एक लर्निंग की कंटिन्यूस ऐसे प्रोसेस में, टीचर के लिए तो हमेशा ही कंटिन्यूस प्रोसेस ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि लर्निंग को लगे, ठीक है। तो जितनी सारी बातें मैं बताई कि टीचर इम्पोर्ट, ये सारा क्या क्या था, ये आपका क्वालिटी ऑफ गुड टीचर्स है, ठीक है। ये सारा गुड टीचर, इसमें आपको कोई भी अगर किसी जगह समझ में नहीं आया तो आप मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर बाय द वे किसी तरह की दिक्कत हो, कोई भी आप कमेंट में बताइए, फिर हम नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के बारे में, ठीक है। आप अगर पसंद आए लाइक कीजिए इसमें, ठीक है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।